जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। मैं ठाकुर राजेश कुमार कश्यप, टी पिलर म्यूजिक की तरफ से आप सबको हार्दिक अभिनंदन। चैत्र मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं एक चीज़ कहने आया हूँ वीडियो बनाने के माध्यम से कि मैं बहुत वर्षों के बाद मैं आज, मेरे गुरुजी तो नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र थे भरद्वाज जी, वो अभी जिंदा हैं। भगवान ना करे, माता रानी का आशीर्वाद मिलता रहे, भगवान ना करे कुछ हो। लेकिन मैं गया था वहाँ पे, एक बाइक गया उधर मार्केट में, सोचा कि भाई मिल लूँ, थोड़ा सा क्या समाचार है। गुरु जी से बहुत दिन हो गया, 2010 से ही मिला था जब तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। 10 से पहले गुरु जी एक्सपायर कर गए थे। तो मैं गया, जाने के लिए तो गया मैं, लेकिन मैं वहाँ की स्थिति देखा। आज की डेट में उनकी म्यूजिक क्लास भी बंद हो चुकी है और शरीर की अवस्था सही नहीं है, बीमारी से लड़ रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ को। जब बात हुई तो बात से ऐसा लगा मुझे कि कहीं ना कहीं लोगों में फॉल्ट है, कहीं ना कहीं लोगों में कृतियाँ हैं, कहीं ना कहीं लोगों में विषमताएँ हैं, कहीं ना कहीं लोगों में द्वेष भावना है, जिसकी वजह से उनकी क्लास बंद पड़ी, म्यूजिक क्लास। बात करते करते बहुत सारा बात हुआ उनके साथ। मुझे जो समझ में आया, जितनी शक्ति थी उतना मैंने कुछ सेवा के रूप में मैंने कर दिया। लेकिन मैं बताऊं क्या भाई, जिस बच्चे को जो गुरु ने, ऑर्गेनाइजर ने, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जो मंच पे लाया हो, मार्केट में लाया हो, तो शिक्षा दी हो, और वो बच्चे एक हो या हज़ार हो, यदि हैं तो इस दुनिया में कम से कम एक बार केयर करनी चाहिए कि अवस्था उनकी क्या है, नहीं है। मैं तो कई वर्षों के बाद गया था। मैं दिल्ली से आता था, 2-4 दिन के लिए मैं चला जाता था, लेकिन पता नहीं मोमेंट मुझे कल मेरा माइंड जो है ना फिर गया कि थोड़ा देखते हैं उधर क्या हो रहा है, क्या है भाई। मैं गया तो बात विचार होने लगा। मैं यही कहूँगा आप लोग से, जो मंच पे लाया है, आपको कुछ रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन कराया है, और गुरु है। देखो, गुरु और माँ बाप बहुत किस्मत से मिलते हैं। आज की डेट में तो मिलते भी नहीं है गुरु ढंग का। यदि मिल भी जाते हैं ना, तो लोग उसको जो है ना दुरुपयोग करने लगते हैं, उनसे हासिल कुछ नहीं कर पाते हैं। अपना जो है ना अड़ंगा, अपना जो है ना माइंड खपाने लगते हैं और वहाँ पे कुछ अलग तरीका करने लगते हैं। तो ये सब बड़ी दुखी होता है, सब चीज़ मन सोच के। और बात करने के अनुसार उनको लगा, हमें ऐसा कर रहे थे, कितनी अश्लीलता, द्वेष भावना सब भर गया है लोगों में कि बगल में ही यूट्यूब खोल के भोजपुरी अश्लील गवाते हैं और जो है कि प्रैक्टिस करवाते हैं। और मेरे पास जब एग्ज़ाम देने आते हैं लोग, फॉर्म भरवाते हैं, जब सर्टिफिकेट का होता है तो उसमें भी गोलमाल करते हैं। इसके वजह से राजेश मुझे बता रहे थे कि राजेश, मैंने यूट्यूब अपनी संस्था बंद कर दिया और सारा फॉर्म भराना, यहाँ से एग्ज़ाम दिलवाना यूनिवर्सिटी को मना कर दिया साहब। तो मैं कहता हूँ भाई, जो करता है उसे करने दो, उसको हाथ, उसका जो है कि सपोर्ट करो, उसका थोड़ा सा उससे फ़ायदे लो। कोई ऐसा करता है, जल्दी कि आज की डेट में सर्टिफिकेट लिए लोग मारे फिरते हैं म्यूजिक क्लास के लिए, नहीं मिलता है जल्दी। अब 5 साल 7 साल का कोर्स करोगे तब मिलेगा भैया, ऐसा नहीं मिलने वाला। आना कभी मिलता था ऐसे। तो मैं यही कहूँगा, ज़्यादा विशेष नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि भैया जो मंच पे लाया, मार्केट में लाया, उनके लिए आप थोड़ा सोचो, एक बार तो दर्शन करो उनका क्या स्थिति है, नहीं स्थिति, किस स्थिति में गुजर रहे हो, दिनचर्या उनका दैनिक स्थिति क्या है। लेकिन आज तो लगता नहीं है कि जिसको रास्ता दिखा दो ना भैया, वो ओवर स्मार्ट और टैलेंटेड और ज़्यादा जानकार वाला बनने लगता है। तो भाई एक बार कम से कम उधर भी केयर करो कि हमारे गुरु, ऑर्गेनाइजर, हमारे राइटर कैसे हैं, इस दुनिया में है भी नहीं है, किस तरह से जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो बड़ी दुख हुआ इस बात को लेकर। कभी कभी हम सोचते हैं कि वास्तव में लगता है, वास्तव में क्या लगता भी है, अश्लीलता चरम सीमा पे है और जातवाद चरम सीमा पे है। ये सब क्या कहूँ, दुखी होता है मन। बोलने के लिए तो बहुत कुछ करता है यार भाई, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ, बहुत दुखी हो जाता है ये सब चीज़ देख करके। भाई मैं यही कहूँगा
जो तुम्हें रास्ता दिखाता है, मार्केट में लाता है, कुछ ज्ञान देता है, भले 2 दिन ही ज्ञान दे, 4 दिन ही ज्ञान दे, लेकिन ज्ञान तो दिया है ना, तो तुम्हारा फर्ज बनता है उसको लेकर के चलें। मैं क्या बताऊँ, मैं तो अपने संस्था में बक्सर में जब था, मैं 2010 से पहले, जब तबीयत मेरी ख़राब नहीं हुई थी, शारीरिक अवस्था मेरी सही थी, अब तो मैं ठीक हूँ। तो मैं दिल्ली गया था 13 में, तो उस समय बहुत से बच्चे को मैंने गार्डिंग किया था, बहुत सारे बच्चे थे, 100-150 हमारे पास बच्चे थे। स्थिति खराब होने के कारण मैं अपना शरीर जो है कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ बंद करके दिल्ली चला गया। तो फिर मैं सोचा कि भाई कब तक प्रदेश में रहा जाएगा, चलो घर पे ही देखते हैं, करते हैं। और पिताजी भी बुजुर्ग हो गए मेरे, तो थोड़ा सा देखना उठना पड़ता है। तो भाई यहाँ संस्था खोला, एक बार सोचे कि मिल गुरु जी से, यही सब बात हो रही थी। लेकिन मैं यही कहूँगा ना भाई, आज के जूनियर लोगों को, देखो गली में तो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मंच पे भी सभा में रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। आज के बच्चे जो सिंगर जो आज के गाते हैं, आज सा कहने का आ कहने का लोर नहीं है, शहूर नहीं है, स्वर साधना नहीं है, वो अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर बनते हैं। पहले भैया स्वर लिपियाँ सीख लो, स्वर साधना सीख लो, स्वर क्या होता है, संगीत क्या होता है, इसके विषय में जानो। और यदि कोई बताता भी है तो उसको फॉलो करो, उसको रिस्पेक्ट देना सीखो हर सीनियर को, तभी आगे बढ़ पाओगे, कुछ कर पाओगे। ठीक है, जात्यता है, अश्लीलता है, लेकिन तुम उसकी तरफ क्यों, धारा उधर चल रही है तो कोई ज़रूरी है कि तुम उसी धारा में जाओगे? कुछ अलग धारा बनाओ ना, अपना अलग धारा बना लो, सुखी रहोगे। इसलिए ज़्यादा विशेष नहीं कहूँगा कि जो भी शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, उसका आदर सम्मान करो। कम से कम नहीं समय मिलता है, साल भर में 2 साल में कम से कम गुरु जी के नाम पे हैं और जानते हो तो एक बार मिला करो कम से कम। इससे क्या होता है ना, शिष्य को देख करके गुरुओं का थोड़ा सा मन उत्साहित हो जाता है, खुशी हो जाता है, खुश हो जाते हैं वो सब। जाते हैं भाई पुराना शिष्य आया, मिलने तो आया, कम से कम इतना कम से कम किया करो, और हो सकता हो कुछ मदद कर दिया करो यदि स्थिति उनकी सही नहीं है तो। मैं क्या बताऊँ, मैं तो देखो भाई जितना था मैंने करा, अभी भी कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ उनको। हमारे गुरु जी श्री रिकेश्वर तिवारी जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत दिल से मानता था मैं, उनके घर पे भी जाता था। मुझे स्पेशली क्लास देते थे बुला करके, राजेश तुम आना यार, ये जो कि मंडे को और संडे को नहीं, मंडे और ट्यूजडे को क्लास नहीं होता है, उस दिन आना, तुमको अलग से बैठा करके कुछ राग स्वर लिपियाँ बताएंगे, कुछ स्वर साधना करना तुम अलग से। तो क्या होता है, सेवा करने का भाव होता है। सेवा भाव रखोगे ना तो शिष्य और गुरु का एक रिश्ता अलग होता है, प्रेम का रिश्ता और विश्वास का रिश्ता होता है। तो इसको तोड़ो मत तुम लोग। और मेरे कहने का मतलब है कि आजकल जो सिंगिंग कर रहे हो तो थोड़ी सी कमांड रखो, कुछ सीखने की कोशिश करो यार, ठीक है, सीखने की कोशिश करो, रिस्पेक्ट देने की कोशिश करो, ठीक है। अभी मिलेंगे, हाँ गुरु जी नमस्ते, और पीछे बोलेंगे हमारा, अब मंच पे चढ़ा दो उसको ना, हमें रिलेशन तो रख लिया, बहुत बढ़िया, प्रेम भी रख लिया, और कभी मंच पे चढ़ा दो ना तो मंच पे जाकर के एक शब्द नहीं बोल पाएगा। हम किसके माध्यम से आए हैं, शर्म करते हैं, ईगो देखते हैं, पता नहीं क्या है भाई ये सब सिस्टम। भाई ऐसे नहीं होता, इसीलिए वो पीछे रहते हैं। जुड़ के रहोगे सीनियर के साथ, कुछ सीखोगे, प्रेम दोगे, आदर सम्मान दोगे, तो कुछ ना कुछ जरूर तुम्हें मिलेगा। ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिलेगा, तो इससे समझना होता है तुम्हें, ये समझो। और सबके लिए कहता हूँ, ये चीज़ नहीं समझ पाओगे भैया आप लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए कि एक बार ज़रूर ध्यान देना इस बात को। हम बड़ी दुखी हैं जो है कि